काली माँ से यही मांगते हैं कि हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता है आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उनको बिहार के मुख्यमंत्री बनाइए। कोई कमी नहीं है, पूरा हो चुका है सारा कमी। और एक तरफा वोट आप देखेंगे बीमा भारती जी को जा रहा है, लालटेन छाप पे जा रहा है, क्रमांक संख्या 3 पे जा रहा है, सारा कमी पूरा। माहौल बोल रहा है एक तरफा बन गया है आपके तरफ, क्या सच में माहौल बन गया है कि कुछ कसर वसर है अभी? बस माता रानी को जी बस उसी पर छोड़ दिए हैं। क्या कहेंगे मैडम, आज काली मंदिर में पूजा वूजा कर रहे थे एकदम बड़ा लंबा समय से, बाहर में जनता बोल रही थी कि हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए, कोई कह रहा है खेत जोत रहे हैं, फसल उसल लगेगा? बिल्कुल लगेगा, लग गया है, लग गया है बिल्कुल। कल भी आपके नेता का दौरा था, आज भी सांसद जी आए हुए थे, लगातार हेलीकॉप्टर रुपौली में उतर रहा है। बिल्कुल हमारे जो है नेता आज जो है पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद, गरीब के मसीहा आदरणीय पप्पू यादव जी का चपरही के धरती पर बहुत ढेर सारी शुभकामना, जो हमारे जनता को संबोधित करने के लिए आए थे। और हमारे सांसद साहब जो है लगातार दौरा कर रहे हैं, सखपुरा में भी हेलीकॉप्टर गिराए थे, वहाँ भी संबोधित किए, जनता से अपील किए मेरे लिए कि लालटेन छाप में वोट डालने के लिए। और यहाँ भी जो आज जो हटिया में आए थे, मवेशी हाट जो लगता है वहाँ भी चपरही में, तो यहाँ भी अपील किए हैं सब लोग एकजुट होकर के लालटेन छाप में वोट दे। खास करके मेरे लिए, मेरा तो अभिभावक है, गार्जियन है, उनको सब दिन माने हैं, एक बेटी के लिए एक बहू के लिए वोट मांगने के लिए आए थे। वोट मांगने के लिए आए थे, आज क्या कुछ मांगे काली माता से? देखिएगा, काली माँ से यही मांगते हैं कि हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता है आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उनको बिहार के मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार जो पिछड़ा हुआ है, जो हमारे युवा जो इधर उधर भटक रहे हैं नौकरी के लिए, उसको कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पढ़ लिख करके जो है इधर उधर जा रहे हैं और दूसरे राज्य में धक्का खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, दूसरे राज्य में जा करके लाठी खा रहे हैं। तो माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि माता रानी जो है कि हर पूरे विधानसभा, पूरे बिहार पर आपका कृपा बने रहे, हमारे आदरणीय भाई तेजस्वी यादव जी पर कृपा बना के रखिए, ताकि बिहार के भविष्य को वो बना सके। और रुपौली विधानसभा में एक एक जनता के लिए आज आशीर्वाद मांगे हैं कि एक एक रुपौली के जनता पर अपना जो है आशीर्वाद बना करके रखिए, और जो भी मुसीबत हो उसको टालने का काम कीजिए, जो किसी का हमारे जनता पर कोई भी संकट नहीं आवे, संकट आने से पहले आप जो है कि दूर कर दीजिए। माहौल बोल रहा है एक तरफा बन गया है आपके तरफ, क्या सच में माहौल बन गया है कि कुछ कसर वसर है अभी? बस माता रानी को बस उसी पर छोड़ दिए हैं। उसी पे छोड़ दिया, बिल्कुल। इस बार जीत तय है, बोल रहे 18 तारीख को जो है कि तेजस्वी जी अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, शपथ ग्रहण लेना बाकी है। बिल्कुल, माता रानी का कृपा रहेगा तो जरूर जो है कि बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। माता रानी से बढ़ के तो हम लोग नहीं है, और वो जग जाननी है और सब कुछ जानती है। और माता रानी से तो यही प्रार्थना है कि हमारे भाई तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। जी, मुख्यमंत्री बने। क्या कहेंगे, आज पूजा पाठ किए, क्या कुछ लग रहा है, माहौल ठीक है? माहौल एक तरफा है जी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जो जनसैलाब उमड़ रहा है पूरे बिहार में, उससे आप पता लगा सकते हैं कि पहले चरण का जो इलेक्शन का जो हुआ है मतदान, तो एक तरफा महागठबंधन की ओर है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है। तो आपको देखने के लिए मिलेगा 11 तारीख को यहाँ से आपको एक तरफा सारे जगह जो है वोट महागठबंधन के ओर ही जाएगा। और बस इस बार जो है हमारे आदरणीय नेता, युवाओं की आन बान शान आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट चरण का जो चुनाव हुआ, कह रहे हैं कि राजद की तरफ या महागठबंधन की तरफ लोगों का ज्यादा रुझान था, पोलिंग हुआ, तो उससे कुछ बेनिफिट होगा यहाँ रुपौली विधानसभा में? पूरा बेनिफिट होगा। बेनिफिट तो हमारे नेता का है, जो उन्होंने इतना काम किया है, वो एकदम संघर्षशील रहे हैं। और अब जाके आप देखेंगे उप मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में जा रहे हैं तो गोबर खा रहे हैं, है ना, उनके ऊपर गोबर का बौछार, हाँ, विरोध कर रही है, उप मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा है। और हमारे नेता ऐसे नेता हैं जो 12 मास क्षेत्र में रहते हैं, रुपौली विधानसभा में कई बार आने का काम किए हैं, जनसभा के लिए नहीं, क्षेत्रीय मुद्दा के लिए। आप जानते होंगे काजल नाम की लड़की के साथ जो हुआ, फिर 1-2 बार धारुक समाज से आती थी, 1-2 बार और भी आए हैं, जो क्राइम हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था यहाँ रोड पे ही,
तो ऐसे ऐसे छोटा छोटा समस्या जो कि बहुत बड़ा है, जागरूक करने के लिए वो आ रहे हैं, लोगों का मदद कर रहे हैं। तो ऐसे नेता जो हर गांव गली में जा रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो इनसे अच्छा नेता कौन हो सकता है। और इनके जो है मंत्री तक नहीं उतर रहे हैं सड़क पे, और हमारे जो है भावी तेजस्वी यादव जो है आने वाले समय आप देखेंगे वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वो जमीन पे उतर के काम कर रहे हैं। तो उनके कार्य में जो है उनका कार्य बोल रहा है। तो यहाँ रुपौली विधानसभा का भी जो रुझान है, हम लोग शुरू से ही काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि सत्ता में नहीं थे, पद में नहीं थे तो घर में बैठे हुए थे। हम लोग काम कर ही रहे हैं, चाहे सुख हो दुख हो। हमारा घर उजड़ा, हमारे पिताजी जेल में गए, हमारे भाई के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन मेरी माँ जिनका हम हिम्मत का दाद देते कि इन्होंने पूरे घर को भी संभाला और रुपौली विधानसभा को भी संभाला। वो मिसाल तो लोग दुनिया में देते हैं, लेकिन अब चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है, मात्र 1 से 2 दिन का समय है। उसके बाद प्रचार प्रसार जो है वो फिर खत्म हो जाएगा। तो अब तक क्या माहौल बन गया है? क्या कुछ कमी वमी लग रही है कि क्षेत्र में कुछ कमी अभी है? कोई कमी नहीं है, पूरा हो चुका है सारा कमी। और एक तरफा वोट आप देखेंगे बीमा भारती जी को जा रहा है, लालटेन छाप पे जा रहा है, क्रमांक संख्या 3 पे जा रहा है। सारा कमी पूरा हो चुका है। मैडम एगो और बात चल रहा है कि पासा पलट गया है बीमा भारती जी की तरफ, जो है कि लोग नहीं है, अब बदल गए हैं। क्या अफवाह उड़ रहा है कि कुछ है? ऐसा कोई बात नहीं है। जितने भी हमारे स्वजाति के हैं, गंगोता समाज से जो हम आते हैं, और जितने भी गंगोता समाज है सब मेरे तरफ है, और सब लालटेन एकदम। आप चले जाइए जो भी गांव है गंगोता समाज का गांव, मंडल समाज में चले जाइए, सब लोग लालटेन ही बोलेगा। तो एक तो जो है ना, एक तो यह डेमी कैंडिडेट के जो है उतारने का काम किया है कलाधर मंडल को। इसलिए हम कह रहे हैं, अभी माता के मंदिर में खड़ा है, और मंदिर में कोई भी झूठ नहीं बोलता है, झूठ बोलने से 1000 बार सोचता है। तो यह पावन धरती है सपहा, इसमें जो है हम कहना चाह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि डेमी कैंडिडेट है, क्योंकि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी के दल से वो लड़ रहे हैं चुनाव। लेकिन यहाँ पर सभा नहीं करके आप धमदास में सभा किए, वहाँ जा करके माला पहनाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप कैंडिडेट को हराने के लिए जो है कि आप वहाँ सभा किए हैं। और जो आपका जो राजनीति है, आपने जो नहीं कहता गंदा राजनीति करता है ना, कि एक दूसरे को टांग खींचने का काम करते हैं, आप किसी पर जो है कि भार दे करके उसको छीनने का काम करते हैं। तो आप उसको टिकट दिए और जाकर के धमधाम सभा करते हैं। रुपौली में जो है मंच बना हुआ सजा हुआ रह गया, यहाँ नहीं आए, क्या मतलब था नहीं आए? महागठबंधन साजिश है कि तीर कहीं और है, निशाना कहीं और है। बिल्कुल यही है, बिल्कुल निशाना कहीं और है, और नाम का टिकट दिया है कि अपने जाति में ही लड़े और दूसरा का फायदा हो। जो जनसुराज से भी है उसका भी जो है कोई हाल है। तो सब लोग तो इसी तरह से साजिश करके जो है कि दूसरे को उम्मीदवार को जिताने में लगे हुए हैं। तो शीर्ष नेतृत्व भी ये चाह रही है, शीर्ष नेतृत्व भी ये चाह रही है कि भाई दूसरे कैंडिडेट को बेनिफिट दिया। बिल्कुल इसीलिए जो है कि जनता समझ चुकी है, खास करके हमारे स्वजाति जो है बढ़िया से समझ चुके हैं कि जो उनका मनसा है वो मनसा में कामयाब नहीं होने देंगे। हम लोग सब लोग एकजुट होकर के लालटेन की तरफ जा रहे हैं, लालटेन को वोट डालने के लिए। जो है 11 तारीख को 3 नंबर पर है, क्रमांक संख्या 3 पर, उस पर बटन दबाने के काम करेंगे। लालटेन जल रहा है, रुपौली बदल रहा है। लालटेन जल रहा है, रुपौली बदल रहा है। लालटेन का रोशनी से जो है ना पूरा बिहार जगमगाएगा। और जो लोग ये बात बोलते हैं कि रुझान इधर बदल गया है, वो विरोधी से पूछिए पहले वो रेस में है भी कि नहीं है। वो खुद रेस से बाहर है, और वो लोग टीका टिप्पणी कर रहे बीमा भारती जी पे। इनका जितना पलड़ा भारी है, उनको तो इतना समय मिला था, वो काम ही नहीं किए। तो अब वो अफवाह फैला रहे हैं कि वो ट्रांसफर हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है। हम लोग भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। और दूसरी बात, जो हमारा जो एनडीए के आदरणीय कलाधर प्रसाद मंडल जी हमारे गार्जियन स्वरूप है, उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि उनको हमारे समाज के लोगों ने भारी संख्या में उपचुनाव में मतदान किया था, ठीक है, लेकिन वो कभी भी जनता के बीच नहीं गए, ना सुख में, ना दुख में, ना बाढ़ जैसे आपदा में, ना किसी का दुर्घटना में। आज जब टिकट उनको मिला है तो 15 दिन में वो रोड घूम रहे हैं। तो उनसे जनता भी समझ रही है ना कि ये नेता कैसे हैं,
कि हम जब इनको इतना मतदान किया और ऐसे मतलब ऐसे परिस्थिति में भी वो साथ नहीं रहे, तो ये सीधा सीधा मंशा है सरकार का भी कि गंगोता दोनों को बांटना है, बीच से किसी और को निकालना है। तो इस बार गंगोत्री समाज जो है जागरूक है और इस बार इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। बीमा भारती जी जीत रही है और हम सब एकजुट है। ये मैसेज आपके वीडियो के माध्यम से भी देना चाहते हैं कि हम सब 1,30,000 गंगोत्री समाज एकजुट है, मुस्लिम समुदाय के लोग एकजुट है और सभी अति पिछड़ा समाज के जितने भी हमारे जनतागण है, सभी लोग एकजुट है हम लोग। और इतना ये भी कहना चाहेंगे, जो हमारे वर्तमान विधायक जो हैं उनके जो समर्थक आके ये बोलते हैं कि जो है शंकर सिंह को ही जिताएंगे, पहले उनसे जाके पूछे कि वो अपना वोट देंगे क्या शंकर सिंह को। हम आपको यहाँ से कहना चाहते हैं इसके माध्यम से, जितने भी उनके समर्थक हो, जैसे कि बीजेपी का हम वोटर कोर वोटर मानते हैं, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, मरवारी हो, ये सब जो है कोर वोटर, ये कहीं नहीं खिसकेंगे। लेकिन आप उपचुनाव में भी देखने का काम करेंगे, इनका वोट नहीं आया है। और इस बार वो ये अफवाह फैला रहे हैं कि जो है कलाधर मंडल को जिताएंगे, जबकि ये खुद अपना वोट नहीं देंगे। अच्छा। तो जब इनका कोर वोटर ही खिसक चुका है, कुर्मी समाज के जितने वोटर्स हैं, वो अमोद मंडल जी, वो भी बहुत, इससे अच्छा तो अमोद मंडल जी को मानते कि वो कम से कम घूम तो रहे थे इनके कंपेयर में। तो कुर्मी समाज का वोट वो काट रहे हैं, तो इनके पास वोट कहाँ से? गंगोत्री वोट से सिर्फ थोड़ी जीतेंगे। तो इस बार हम लोगों के तरफ है, हम लोग एकजुट है, क्योंकि हम लोगों का एक इतिहास रहा है। हमने जो लड़ाई लड़ा है रुपौली विधानसभा में शांति अमन चैन कायम रखने का, 24 वर्ष रखा, लेकिन अगर आज 14 महीनों में अंधकार है तो ये भली भांति हमारे समाज के लोग समझते हैं और हम लोग इस बार जो है उजाला करने जा रहे हैं लालटेन की रोशनी से। देखिए गहरी साजिश चल रही है रुपौली में, क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं इस बार जो है ना, जितना भी युवा जितना भी है, सभी को जो लाठी लगा था उसका बदला सभी युवा, पटना में लाठीचार्ज युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ है उसका बदला सभी युवा जो है 11 तारीख को लालटेन छाप पर बटन दबा के उसको जवाब मिलेगा। है सरकार, हाँ पूरा है, लालटेन छाप पे ही बटन दबाएगा सभी युवा। चलिए लालटेन छाप पे बटन दबाएंगे। और कह रहे हैं रुपौली में गहरी साजिश चल रही है वोट ट्रांसफर करने की, या जो तरह अफवाहें हैं उन पर भी खुलासा किया उन्होंने, अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखा। बाकी आप लोगों का क्या कुछ राय है? आप लोग क्या किनको मतदान कर रहे हैं? कौन रुपौली से विधायक बनने जा रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।